मनी का असली गेम साइकोलॉजी समझो। पैसा अपने आप आएगा। सोचो, दो लोग हैं, एक बंदा लाखों कमाता है लेकिन हमेशा ब्रोक रहता है, और दूसरा बंदा एवरेज कमाता है लेकिन धीरे धीरे रिच बन रहा है। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है या पैसा हैंडल करने का माइंडसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आज हम बात करेंगे मनी का असली सीक्रेट, साइकोलॉजी ऑफ मनी। और बिलीव करो, अगर तुमने ये समझ लिया ना, तो तुम लाइफ में कभी पैसे के लिए स्ट्रगल नहीं करोगे। 01 मनी इक्वल्स मैथ्स नहीं, बिहेवियर है। लोग सोचते हैं पैसा मतलब मैथ्स, कितना कमाया, कितना खर्च किया। लेकिन सच क्या है? ध्यान से समझो। मनी इज नॉट अबाउट मैथ्स, मनी इज अबाउट बिहेवियर। एग्जाम्पल सुनो, दो लोग सेम सैलरी कमाते हैं, 50,000 रुपीज पर मंथ। पहला बंदा सब पैसा स्पेंड कर देता है, दूसरा बंदा थोड़ा सेव करता है, इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद पहला बंदा स्टिल ब्रोक, दूसरा बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग। डिफरेंस क्या था? इनकम सेम थी, बस हैबिट्स अलग थी। रिच बनना स्किल से नहीं, हैबिट से होता है। 02 कंपाउंडिंग, सबसे बड़ा मैजिक। एक सिंपल स्टोरी सुनो। अगर तुम 100 रुपीज रोज सेव करो तो एक साल में 36,500 रुपीज। अब अगर इसको इन्वेस्ट करो और 10% रिटर्न मिले तो पैसा सिर्फ ग्रो नहीं करेगा, मल्टीप्लाई होगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। एग्जाम्पल सुनो, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, 10 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली 25,000 प्लस, 20 ईयर्स बाद 67,000 प्लस। और अगर पेशेंस रखा तो छोटा पैसा बड़ा पैसा बनेगा। जल्दी रिच होने का चक्कर मत करो, स्लो और स्टेडी ही रियल गेम है। 03 ईगो और लाइफस्टाइल ट्रैप। सबसे डेंजरस चीज क्या है? शो ऑफ। लोग क्या करते हैं? नया फोन, महंगी बाइक, ब्रांडेड क्लोथ्स, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। सच क्या है? जो लोग रिच दिखते हैं वो जरूरी नहीं रिच हों, जो लोग सिंपल रहते हैं वो सीक्रेटली रिच होते हैं। एग्जाम्पल सुनो, एक बंदा ईएमआई पे कार ले लेता है, दूसरा बंदा वही पैसा इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद पहला बंदा डेट, दूसरा बंदा वेल्थ। लेसन क्या है? रिच दिखना नॉट इक्वल टू रिच होना। 04 फाइनेंशियल फ्रीडम इक्वल्स कंट्रोल। रिच का मतलब क्या है? फ्रीडम। जब चाहे काम करो, जब चाहे ब्रेक लो, किसी के अंडर प्रेशर ना हो। और ये तब पॉसिबल है जब तुम्हारे पास सेविंग्स हो, तुम्हारे पास बैकअप हो। इसलिए एक रूल याद रखो, इमरजेंसी फंड इक्वल्स 6 मंथ्स का एक्सपेंस। अगर तुम्हारा मंथली खर्चा 20,000 है तो 1,20,000 का बफर होना चाहिए। लेसन क्या है? पैसा सिर्फ स्पेंड करने के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए भी होता है। 05 लक वर्सेस रिस्क। लाइफ में सब कुछ कंट्रोल नहीं होता, कभी लक काम करता है, कभी रिस्क फेल हो जाता है। एग्जाम्पल सुनो, कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है और सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा बंदा सेम आइडिया पे फेल हो जाता है। तो क्या वो स्टूपिड था? नहीं, बस सिचुएशन अलग थी। लेसन क्या है? सक्सेस पे ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, फेलियर पे खुद को ब्लेम मत करो। 06 इनफ का कॉन्सेप्ट। सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट क्या है? कितना इनफ है? लोग ज्यादा पैसा कमाते रहते हैं लेकिन कभी सैटिस्फाइड नहीं होते, और इसी ग्रीड की वजह से लोग रिस्क लेते हैं, पैसा लूज कर देते हैं। रियल रिच कौन है? जो अपने लाइफ से हैप्पी है, जिसको और प्रूव नहीं करना किसी को। लेसन क्या है? पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन पीस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज तुमने क्या सीखा? मनी मतलब बिहेवियर, कंपाउंडिंग मतलब मैजिक, शो ऑफ मतलब ट्रैप, सेविंग्स मतलब सेफ्टी, लक मतलब रियल फैक्टर, इनफ मतलब हैप्पीनेस। अगर तुम बस ये 6 चीजें फॉलो कर लो तो तुम लाइफ में डेफिनेटली फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे सिंपल और पावरफुल फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स और चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मनी माइंडसेट। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये तुम्हारी सोच बदलने वाली गाइड है। दिस साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक को पढ़ने के बाद तुम पैसा को अर्न करने की चीज नहीं, समझने की चीज समझोगे। और सबसे पावरफुल बात क्या है? ये तुम्हें सिखाती है कि रिच बनना सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं, बल्कि सही डिसीजंस लेने से होता है। सच बताऊं, काफी लोग लाइफ भर मेहनत करते हैं, फिर भी फाइनेंशियली स्टक रहते हैं।
क्योंकि उन्हें किसी ने कभी ये नहीं सिखाया कि पैसा सोच के हिसाब से ग्रो करता